हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। ये हमारा चैनल CWG फॉर बीकॉम, BBA और बीकॉम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। इस पर हम बीकॉम और BBA के बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या बीकॉम में वास्तव में अच्छा करियर है? क्या बीकॉम करके हम सही कर रहे हैं? क्या बीकॉम करने के बाद में हमें कुछ नॉलेज आएगा जो हमारे आगे काम आएगा? बीकॉम करना क्या बेकार है या सही है? बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इसके बाद में अच्छा खासा करियर बनाया जा सकता है? पैसा कितना मिलेगा भाई, सैलरी कितनी कमाएंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा जो बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। मेरी आदत है, मैं जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, जो हमारे न्यूज़ चैनल है, उनको ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मतलब न्यूज़ देखता नहीं हूँ मैं। हाँ, न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, और न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं अधिकतर जो ये ऐप होती है इसके जरिए, जैसे दैनिक भास्कर है, तो इसमें क्या है, न्यूज़ आ जाती है प्रॉपरली कि कहाँ क्या हुआ, 5-10 मिनट उसको देख के ख़त्म कर देते हैं। कल मैं ये जब न्यूज़पेपर ऑनलाइन ही मैंने जब इसको खोला तो मुझे एक आर्टिकल दिखा जो इन्होंने 2 दिन पहले लिखा हुआ है, आज से 2 दिन पहले। अभी मैंने इसको लाइव ही ओपन किया है। वहाँ पर मेरे को एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल अपने बीकॉम के बारे में दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ भी ये शेयर किया जाए। इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है बीकॉम व्यावसायिक शिक्षा और करियर के विकल्प। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। मैंने तो आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया होगा कि भैया बीकॉम से बहुत नॉलेज आता है और बंदा कितना भी पैसा छाप सकता है अगर वो करेक्ट नॉलेज ले ले तो, क्योंकि इसमें करियर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, शुरू में मेहनत लगती है, उसके बाद तो भैया कोई लिमिट भी नहीं है। ओके, इतना पैसा छाप सकते हो। लेकिन खैर, हम यहाँ पर दैनिक भास्कर को पढ़ते हैं आज, मेरा ओपिनियन साइड में रखते हैं और ये क्या कहता है जो उन्होंने आर्टिकल छापा है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इन्होंने लिखा है मैं केवल आज आपको वही बताऊंगा, मेरी ओर से कुछ ऐड नहीं करूंगा। अगर आप बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीकॉम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पहले बिजनेस की बात कर रहा है, आगे जॉब की भी बात करेगा। तो बिजनेस सुन के जो जॉब वाले हैं कि भैया हमको तो जॉब ही करनी है, वो रुक जाना। ठीक है, आगे जॉब का भी बोलेगा ये। तो अगर आपको बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस फील्ड बोला है, ओनली बिजनेस। बिजनेस फील्ड के अंदर बहुत सारी जॉब्स भी होती है, बिजनेसेस भी होते हैं, कमीशंस भी होती है। ठीक है, 12th के बाद स्टूडेंट में यह ट्रेडिंग कोर्स में से एक है। ट्रेंड करता है, जब क्लास 12th का स्टूडेंट पास हो जाना तो उसमें अधिकतर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो बीकॉम करते हैं, तो उनमें ये ट्रेंड करता है। ओके, क्योंकि इस कोर्स के बाद बच्चों के लिए कई जॉब ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे जॉब ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, और आज के टाइम में तो मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि बीकॉम वाला बच्चा तो आराम से जॉब प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाकी जगह इतना भीड़ा है ना कि भाई साहब वो भीड़ा अभी वहाँ ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम है, तो अभी राइट टाइम है इस कोर्स को करने का। बता दें कि बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसकी अवधि 3 साल है, हमको भी पता है, और 6 सेमेस्टर में बटा हुआ है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 8 सेमेस्टर में भी बांट दिया गया है, ताकि उसकी साथ साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए, UG प्लस PG दोनों हो जाए 4 साल में। तो वो 4 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी जो 4 साल का प्रोग्राम नहीं है जिन यूनिवर्सिटी में, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 2। भारत में बीकॉम की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे पैसों का मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी महीने के एंड में पैसा खत्म हो जाता है और लोन लेता है। क्यों? पैसों का मैनेजमेंट नहीं। यहां से सीखोगे भैया पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। बैंक से जुड़ी जानकारी, बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है। पैसों का लेन देन, हिसाब किताब, इनकम टैक्स, PF की जानकारी, और मैं तो कह रहा हूं भैया बिजनेस की भी फुल जानकारी, मार्केटिंग की फुल जानकारी यहां पर उपलब्ध रहती है। आसानी से समझी जा सकती है, छात्र इन विषयों में अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है भैया यहां पर। नेक्स्ट, बीकॉम कैसे करें? चलो भाई ये भी बता रहा है, यहां पर देख ही लेते हैं बीकॉम कैसे करें। बीकॉम कोर्स करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद एडमिशन उसी कॉलेज में लीजिए जिसमें रेगुलर क्लासेस होती है, क्योंकि बीकॉम रेगुलर किया जाए तो बेहतर होगा। बीकॉम 2 तरीके से होता है, प्राइवेट भी कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है रेगुलर करना जरूरी है। रेगुलर करने का मतलब ये है कि अगर आप बीकॉम रेगुलर करते हैं तो आप क्लासेज अटेंड करेंगे, और क्लासेज अटेंड करेंगे तो फिर आपको नॉलेज आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो नॉलेज से मिलेगा, डिग्री से कुछ नहीं मिलेगा भाई। डिग्री तो बहुत सारे लोग लेके बैठे हैं। ओके, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। अब आपकी कॉलेज के अंदर या आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर सर रेगुलर क्लासेस तो लगती नहीं,
तो हम बैठे हैं ना, किस लिए? हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पर कंटेंट आता है, नॉलेज आता है आपको। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सारे सेमेस्टर की हम डिटेल में वीडियो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसकी तो डालते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी कोशिश करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, जिससे आपको अकाउंटिंग की अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छे तरीके से आप अकाउंट और फाइनेंस को समझ सकें। भैया अकाउंट और फाइनेंस दोनों को जिसने समझ लिया उसको कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होने वाली। जितना कमाएगा ना उससे वो बहुत पैसा बनाएगा, पैसे से पैसा बना सकता है। आगे और क्या बोल रहे हैं भैया, ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कॉलेज का नाम लिया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बीकॉम के लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह के बारे में बात कर रहा है। एक चीज़ आप ये बोल रहा है, देखो चाहे आपने 12th में साइंस लिया हुआ हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या आप कॉमर्स से किया हो, अगर आपने आर्ट्स से किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बीकॉम अच्छा साबित होगा। हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट पेड कोर्सेज में है जो साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, उन्होंने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हम पहले उनको बेसिक सिखाते हैं, फिर उनको एडवांस भी सिखाते हैं। ऐसे बच्चे लास्ट ईयर भी थे, उससे लास्ट ईयर भी थे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, और इस साल भी आने लग गए हैं। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बेटा देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स से जुड़े कई सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़ाए जाते हैं। आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको वहाँ के सिलेबस पे एक नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं हुए तो फिर आप वहाँ से बीकॉम करके कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो है ये सारी पूरी बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सब मिला करके हैं, सारे सेमेस्टर मिला करके हैं। इसमें इकोनॉमिक्स होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, इसमें इनकम टैक्स हो गया, कंपनी लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके तीनों साल के सेमेस्टर में होने चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन अधिकतर होते हैं यार, बीकॉम कर रहे हो ये सब्जेक्ट्स तो होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमने देख लिया है ना। सारी यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके बच्चे हमारे पास है ना। कमेंट भी आते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, पेड कोर्सेज में भी हैं, तो हम उनका जब सिलेबस चेक करते हैं तो यही सब्जेक्ट्स हमको मिलते हैं। ओके, अब आता है भैया बीकॉम के बाद क्या करें। बीकॉम के बाद करें क्या, बीकॉम कोर्स करने के बाद किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त आप बीकॉम के बाद मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के लिए आप एमकॉम, एमसीए, एमबीए कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। कहने का बीकॉम के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और फर्दर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है कोर्स है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्किल इंडिया नाम से एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, उसमें बोला हुआ था सबसे ज़्यादा इंडिया में जॉब देने वाली जो डिग्री है वो एमबीए है। कड़वा है पर सच है। ओके, बीकॉम के बाद सरकारी नौकरी, कोई बोले सर हम तो सरकारी नौकरी करेंगे, ओके भैया कर सकते हो। बीकॉम कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी के पास सरकारी नौकरी के भी कई अवसर उपलब्ध है। बैंकिंग सेक्टर के अलावा आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स भी बीकॉम स्टूडेंट के लिए करियर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट को मिलते हैं। ठीक है, अभी डिमांड बढ़ेगी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि है ना लोग साइंस ले लेके वहाँ इतना भीड़ा हो गया है ना कि लोग बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी वहाँ पर ना तो सीट्स अवेलेबल है ना जॉब्स अवेलेबल है, और ऊपर से आ गया है एआई। ठीक है, सो कॉमर्स के अंदर वापस बूम आने वाला है, राइट टाइम है, डिसीजन ले लीजिए। अकाउंटेंट बन सकते हैं आप गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट के अंदर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स की हर कंपनी के अंदर जरूरत पड़ती है, स्टॉक ब्रोकर, पैसा छाप सकते हो भैया, छाप मशीन आ जाएगी आपके घर पे। अब मतलब जालसाजी नहीं कह रहा हूँ, इतना पैसा आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के अंदर बीकॉम स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, वो अप्लाई कर सकता है। बीकॉम कोर्स के बाद आप अकाउंटिंग के अंदर फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। बीकॉम के बाद सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटिंग जैसे मोस्ट फेमस कोर्सेज आप कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन पूरे करने की मांग होती है। इसमें बैंक क्लर्क, पीओ आदि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्स के अच्छे जानकार भी बन सकते हैं, और अच्छे जानकार आ गए ना भैया, बन गए ना, तो फिर
आपकी तुत्ती बोलती है भैया, अगर आपको नॉलेज है तो। नॉलेज का ही मुद्दा है, डिग्री लेके आ गए कोई मतलब नहीं है, डिग्री के साथ नॉलेज लाए मतलब ही मतलब है। बीकॉम करने के बाद अनुबंध सैलरी, क्या अनुमानित सैलरी होती है? अगर आप बीकॉम में हाईएस्ट पेज जो पैकेट है वो 19 से 20 लाख रुपए मिलता है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम करते हैं जो प्लेसमेंट का आपको ऑप्शन देता है तो वहाँ। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कहीं से कर लेते हैं तो जो फ्रेशर होता है बीकॉम करने के बाद उसको 15 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में हर महीने सैलरी मिलती है। और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नॉलेज है, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, 2-4 साल कहीं अच्छी जगह जॉब कर ली तो आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए भी महीने की हो जाती है। और बेटा होती है। रोने वाले रोते हैं, बीकॉम को भला बुरा कहने वाले कहते हैं, लेकिन जो बंदा पैसे कमाता है वो कमाता है और ये सच्चाई है। बीकॉम करने के बाद ठेला लगाओगे तो बीकॉम करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में थोड़े पैसों में भी लग जाओगे, मेहनत करोगे, नॉलेज गेन करोगे तो सैलरी ऐसे बूम से बढ़ती है। ओके जी। निष्कर्ष, बीकॉम एक व्यावसायिक कोर्स होने के साथ साथ कॉमर्स फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा करियर उपलब्ध है। अगर आप अपना बीकॉम कोर्स करना बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप बीकॉम कोर्स कर लीजिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 दिन पहले आर्टिकल जो आया था मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला बच्चों को बता दो। मैं तो ये जो बोल रहा है ये सच्चाई जानता हूँ क्योंकि मैं भी कमाता हूँ, केवल ये ऑनलाइन यूट्यूब या कोचिंग से नहीं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके कमाते हैं, 1-2 फील्ड और है वहाँ से भी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, नॉलेज हो गया है, तो उसका यूज़ करते हैं ताकि पैसों की प्रॉब्लम तो खत्म हो। ओके, सो आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो ये तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरीके का कंटेंट और आता रहेगा बीकॉम से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।